हेलो एवरीवन, मैं मोहम्मद उस्मान एंड वेलकम बैक टू माय चैनल लेवल अप विद उस्मान। अगर आपका प्रोग्रामिंग में इंटरेस्ट है तो शायद आपके जहन में सवाल आता हो कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीखनी चाहिए। बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं और हर एक के अपने खास फायदे और फीचर्स हैं। तो फिर आप ये कैसे डिसाइड करें कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके लिए बेस्ट है। इस वीडियो में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्टर्स को डिस्कस करेंगे कि प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज करते वक्त कौन कौन से वो फैक्टर्स हैं जो आपको कंसिडर करने चाहिए, जैसा कि आपके करियर गोल्स या कुछ स्पेसिफिक टास्क जो आप करना चाहते हैं, या फिर इसको सीखने में कितनी मेहनत लगेगी। सबसे पहले आपके लिए आपका करियर पाथ समझना बहुत जरूरी है। क्या आप वेब डेवलपमेंट, ऐप डेवलपमेंट, डेटा साइंस या किसी और फील्ड में इंटरेस्टेड हैं? हर करियर पाथ के लिए अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती हैं। अगर आप ये जानते हैं कि आप क्या बनना चाहते हैं तो ही आप उसके लिए सही लैंग्वेज चूज कर सकते हैं। मैं आपको कुछ मेजर करियर पास और उनमें इस्तेमाल होने वाली प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बारे में बताऊंगा। सबसे पहला है एआई और मशीन लर्निंग। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और मशीन लर्निंग एक तेजी से उभरता हुआ फील्ड है और इसमें बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस और टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल होता है। एआई और एमएल में सबसे ज्यादा पॉपुलर लैंग्वेज पाइथन है और उसकी कुछ रीजन है। पाइथन को उसके सिंटैक्स की वजह से सीखना बहुत आसान है। इसमें बहुत सारी लाइब्रेरीज और पैकेजेस अवेलेबल हैं, यानी आप बहुत से काम आसानी से कर सकते हैं और इसकी कम्युनिटी भी बहुत बड़ी है। पाइथन के कुछ पैकेजेस जो एआई मशीन लर्निंग में यूज होते हैं उनमें टेंसरफ्लो, पाइटॉर्च, नमपाई, पेंडास और मैटप्लॉटलिब वगैरह। पाइथन के बाद इस फील्ड में जो दूसरी पॉपुलर लैंग्वेज है वो है आर। आर में भी डेटा साइंस, मशीन लर्निंग और स्टैटिस्टिकल एनालिसिस के काफी पावरफुल पैकेजेस अवेलेबल हैं। नेक्स्ट करियर पाथ है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। आजकल हर कोई स्मार्टफोन पे कुछ ना कुछ ऐप जरूर इस्तेमाल करता है, वो चाहे सोशल मीडिया हो, गेम्स हो या फिर बैंकिंग की एप्स हो। इन एप्स को बनाने की स्किल को मोबाइल ऐप डेवलपमेंट कहते हैं। ये तो आप जानते ही हैं कि मोबाइल ऐप्स के दो बेसिक प्लेटफॉर्म हैं, एंड्रॉइड और आईओएस। एंड्रॉइड डेवलपमेंट के लिए पहले जावा लैंग्वेज का इस्तेमाल होता था, आजकल कॉटलिन यूज होती है। अगर आपको जावा आती है तो कॉटलिन सीखने में ऑलमोस्ट जावा ही के जैसी है, बल्कि ये जावा प्लेटफॉर्म को सपोर्ट भी करती है। जबकि आईओएस डेवलपमेंट के लिए स्विफ्ट यूज होती है। पहले ऑब्जेक्टिव सी यूज होती थी। ऑब्जेक्टिव सी 80s में इंट्रोड्यूस हुई थी और उसमें मॉडर्न डे डेवलपमेंट के कोई ज्यादा फीचर्स नहीं थे, इसलिए एप्पल ने स्विफ्ट को इंट्रोड्यूस किया। मोबाइल ऐप डेवलपमेंट में आप क्रॉस प्लेटफॉर्म एप्स भी बना सकते हैं, यानी आप एक ही ऐप बनाएं और वो दोनों प्लेटफॉर्म्स पर चले। उसके लिए दो लैंग्वेज ज्यादा यूज होती हैं। एक है रिएक्ट नेटिव जो मेटा ने डेवलप की है और दूसरी है फ्लटर जो कि गूगल ने डेवलप की है। नेक्स्ट है गेम डेवलपमेंट। गेम डेवलपमेंट के लिए गेम इंजन का इस्तेमाल किया जाता है। गेम इंजन एक सॉफ्टवेयर होता है जो गेम डेवलपमेंट को आसान बनाता है। इंडस्ट्री में कॉमनली यूज होने वाले गेम इंजन हैं यूनिटी, गो डॉट और अनरियल। यूनिटी और गो डॉट के लिए जो लैंग्वेज यूज होती है वो है सी शार्प, जबकि अनरियल के लिए C++ यूज होती है। प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस के साथ साथ गेम डेवलपमेंट में आपको गेम प्ले, लेवल डिजाइन और आर्ट डायरेक्शन के बारे में भी जानना जरूरी होता है। अब हम बात करते हैं AR और VR के बारे में। AR का मतलब है ऑगमेंटेड रियलिटी और VR का मतलब है वर्चुअल रियलिटी। अगर इन दोनों को मिलाकर इस्तेमाल किया जाए तो उसे मिक्स रियलिटी भी कहा जाता है। AR VR कंप्यूटिंग का फ्यूचर है। हो सकता है आने वाले कुछ सालों में हम मोबाइल फोन्स की जगह AR/VR डिवाइसेस का इस्तेमाल कर रहे हो। AR/VR की डेवलपमेंट के लिए हम गेम इंजन्स जैसे यूनिटी और अनरियल के साथ साथ कुछ और टेक्नोलॉजीज भी इस्तेमाल कर रहे होते हैं। उनमें से एक है WebXR। WebXR एक API है जो ब्राउजर में AR/VR को सिमुलेट करती है। उसके अलावा आपको 3D मॉडलिंग की स्किल्स भी रिक्वायर्ड होती हैं, जिसके लिए आप ब्लेंडर या माया जैसे टूल्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट जो करियर पाथ में डिस्कस करने वाला हूं वो है वेब डेवलपमेंट। वेब डेवलपमेंट का मतलब है वेबसाइट्स बनाना या वेब बेस्ड एप्स बनाना। वेब डेवलपमेंट आमतौर पे एंट्री लेवल इंजीनियर्स के लिए एक आसान करियर पाथ है। वेब डेवलपमेंट के दो मेन एरियाज हैं, फ्रंट एंड डेवलपमेंट और बैक एंड डेवलपमेंट। फ्रंट एंड डेवलपमेंट के लिए हम आमतौर पर HTML, CSS, जावास्क्रिप्ट और जावास्क्रिप्ट की कुछ लाइब्रेरीज जैसे रिएक्ट, Vue.js या एंगुलर वगैरह यूज करते हैं। जबकि बैक एंड डेवलपमेंट के लिए हम PHP, पाइथन, जावा, रूबी वगैरह में से किसी एक को पिक कर सकते हैं। अगर आप वेब डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड हैं तो वेब डेवलपमेंट का कंप्लीट रोड मैप मेरे चैनल पे मौजूद है, वीडियो जरूर देखिएगा। और लास्ट करियर पार्ट बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है ब्लॉकचेन डेवलपमेंट। ब्लॉकचेन एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है जो ट्रांजैक्शंस को स्टोर करने के लिए ब्लॉक्स का इस्तेमाल करता है। ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के लिए आपको तीन तरह की टेक्नोलॉजीज रिक्वायर्ड होती हैं, एक लैंग्वेज, एक प्लेटफॉर्म और कुछ फ्रेमवर्क्स। ब्लॉकचेन डेवलपमेंट के लिए जो लैंग्वेज इस्तेमाल होती है वो है सॉलिडिटी और एथेरियम एज अ प्लेटफॉर्म यूज होता है। और जो फ्रेमवर्क्स अवेलेबल हैं वो हैं ट्रफल, गनाश और Web3.js। और इनके साथ साथ आपको कुछ और कॉन्सेप्ट्स जैसे डिसेंट्रलाइजेशन, क्रिप्टोग्राफी और सेंसस एल्गोरिथम वगैरह के बारे में भी जानना होता है। तो मैं यहाँ पे वीडियो को एंड करता हूँ। हमने ये देखा कि बहुत सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस अवेलेबल हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट ये है कि आपके करियर गोल्स और आपके इंटरेस्ट क्या हैं, ताकि आप सही प्रोग्रामिंग लैंग्वेज चूज कर सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें। अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट करें। वीडियो के एंड तक देखने के लिए शुक्रिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।